हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हम सभी। माय सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान नेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वह है न्याय, जस्टिस। देखो, परंपरागत उदारवादी जो विचारक है वो मानते हैं कि योग्यता और आरक्षण के आधार पर व्यक्ति का विकास होता है, ठीक है। और इसके समर्थक हैं आपके एडम स्मिथ, जॉन लॉक, स्पेंसर, डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट बात करी हमने। अब अगली बात की जाती है कि जो न्याय के जो दो प्रकार माने गए हैं, न्याय के दो प्रकार माने गए हैं, एक तो औपचारिक, नकारात्मक और प्रक्रियात्मक। दूसरी तरफ है अनौपचारिक, सकारात्मक और तात्विक। औपचारिक, नकारात्मक या प्रक्रियात्मक जो न्याय है वो योग्यता का समर्थन करता है, आरक्षण का विरोध करता है, और वो कहता है कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। राज्य एक प्रहरी है, राज्य एक चौकीदार के रूप में है, वॉचमैन के रूप में है। राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, ठीक है। और कानूनी व राजनीतिक न्याय का समर्थन करता है। दूसरी ओर जो अनौपचारिक, सकारात्मक, तात्विक न्याय है वो सकारात्मक उदारवादी है, समतावादी है, समुदायवादी है, समाजवादी है। और ये विचार जो है ये कहता है कि जो है राज्यों का कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, और योग्यता आरक्षण का सब एक तरह से ये समर्थन करता है। ये आरक्षण का विरोध करता है और दूसरा वाला आरक्षण का समर्थन करता है, अनौपचारिक वाला, और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, ठीक है। अब दूसरे से विचारक है स्वेच्छातंत्रवादी। स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं इनमें एक तो है बर्लिन, एफ ए हेयर, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। और अब बात करते हैं औपचारिक, नकारात्मक या प्रक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में। ये योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। ये विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य करने पर, कम से कम कार्य करने पर बल देते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रहरी राज्य या चौकीदार राज्य का समर्थन करते हैं। ये राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार भी करते हैं। ये समर्थक विचारक जो हैं ये कानूनी रूप से कानूनी न्याय व राजनीतिक न्याय का विशेष रूप से समर्थन भी करते हैं। और कानूनी न्याय का तात्पर्य है कानून सभी के समान होंगे, जबकि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इस सिद्धांत के औपचारिक या नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं परंपरावादी विचारक जैसे कि एडम स्मिथ, जॉन लॉक, स्पेंसर, डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन। दूसरी ओर स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं वो भी इसके समर्थक हैं, आइजैक बर्लिन, एफ ए हेयर, रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं इसके अंदर। अगली बात यह है इसके अंदर कि जो अनौपचारिक या सकारात्मक तात्विक न्याय है, अनौपचारिक सकारात्मक तात्विक न्याय है, यह योग्यता व आरक्षण का समर्थन करता है, जो कि पिछला वर्ष आरक्षण का विरोध कर रहा था, और कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। यह सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय को महत्वपूर्ण मानता है, और सामाजिक न्याय का तात्पर्य है पिछड़े वर्गों का उत्थान करना, अर्थात उन्हें आरक्षण देना, जबकि यह आर्थिक न्याय का तात्पर्य है सबकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है। अनौपचारिक सकारात्मक तात्विक न्याय जो है इसके जो समर्थन हैं जो इसके वो हैं सकारात्मक उदारवादी जैसे कि मिल, लॉस्की, ग्रीम, हॉबाउस। समतावादी विचारक जॉन लॉक, अमर्त्य सेन, सी.बी. मैकफर्सन, अरविंद पन्नगड़िया भी इसके समर्थक हैं। समुदायवादी विचारक माइकल वॉल्जर, अन्ना अरेंट, डवॉकिन, किल विमलिका, माइकल सैंडले, चार्ल्स टेलर, बेंजामिन बार्बर, नीरा चंडोक, के शशि कुमार, ठीक है। समाजवादी विचारक जो है इसके समर्थक हैं, मतलब समाजवादी भी कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। और मार्क्स, लेनिन, माओ, एंगल्स, नेहरू, एनी बेसेंट इसके समर्थक हैं। अब जब अगर हम न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं तो न्याय के सिद्धांत में जब तक हम जॉन रॉल्स की बात नहीं कर लेते, जॉन रॉल्स के सिद्धांत की बात नहीं कर लेते, तब तक ये सिद्धांत पूर्ण नहीं होता है। जॉन रॉल्स के बारे में कहा गया है कि जॉन रॉल्स जो है वो अमेरिकी समतावादी विचारक, राजनीतिक विचारक हैं। उनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी गई। और जॉन रॉल्स ने गोरे काले का संघर्ष की बात करी है और नर जातीय संघर्ष को दूर करने की बात करी है। जॉन रॉल्स ने लॉक काउंट की जो बात है, कांट की बात है, उसका भी समर्थन किया है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत है मूल स्थिति का सिद्धांत, यानी कि अज्ञान के पर्दे का सिद्धांत, विवेकशीलता, नैतिकता, प्राथमिक वस्तु पर अधिकार, स्वतंत्रता, धन, सामाजिक समझौते और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। तो जॉन रॉल्स के जो न्याय के नियम हैं उनको हम देख लेते ढंग से एक बार। समान स्वतंत्रता का नियम, सामाजिक आर्थिक नियम, तर्कसंगत भेदभाव, उल्टा भेदभाव या आरक्षण, अवसर की समानता,
जॉन रॉल्स अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक और समतावादी विचारक हैं। रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। रॉल्स का न्याय सिद्धांत गोरे काले का संघर्ष है, नर जाति संघर्ष को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत लॉक व काउंट से प्रभावित है। जॉन रॉल्स से प्रभावित होकर प्राकृतिक अवस्था की परिकल्पना करता है। रॉल्स जो है वो लॉक से प्रभावित होकर के प्राकृतिक अवस्था की परिकल्पना करता है, जिसे मूल स्थिति का सिद्धांत का नाम देता है। ठीक है, ओरिजिनल स्टेज। जॉन रॉल्स मूल स्थिति की विशेषता बताता है कि इसमें व्यक्ति जो है अज्ञान के पीछे के पर्दे में रहते हैं, अर्थात भौतिकवादी छल कपट से दूर रहते हैं। दूसरा, मूल स्थिति के व्यक्ति विवेकशील होते हैं और उन्हें आर्थिक ज्ञान, लाभ हानि का ज्ञान होता है। मूल स्थिति में व्यक्ति नैतिकता के बंधन में बंधे होते हैं और मूल स्थिति में व्यक्ति प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में न्याय के नियम बनाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं जॉन रॉल्स की। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और है और वो ये है कि नेक्स्ट बात करते हैं जॉन रॉल्स की हम लोग। जॉन रॉल्स जो हैं वो कहते हैं प्राथमिक वस्तुओं की बात करते हैं। वो प्राथमिक वस्तु को दो भागों में बांटते हैं। प्राथमिक वस्तुएं बुद्धि, गति, स्वास्थ्य और दूसरा सामाजिक वस्तुएं पद, अधिकार, स्वतंत्रता और संपदा। जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति में व्यक्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से न्याय के नियम बनाएंगे और मूल स्थिति में व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति वाले नियम बनाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो क्षतिपूर्ति पर आधारित न्याय के नियम बनाएंगे। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत या नियम। न्याय के उचित क्षेत्र। जॉन रॉल्स न्याय के निम्न दो नियम बताता है। ध्यान रहे, जॉन रॉल्स जो है वो न्याय के निम्न दो नियम बताता है और जो वो नियम है और जो जॉन रॉल्स ने जो नियम बताए हैं वो कौन कौन से नियम है वो भी हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है ना। समान स्वतंत्रता का नियम, इनमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता शामिल करता है, जैसे भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगठन, घूमना, निवास, रोजगार की स्वतंत्रता। दूसरा, सामाजिक आर्थिक नियम। इसके अंतर्गत रॉल्स दो उपनियमों की चर्चा करते हैं। एक तो तर्कसंगत भेदभाव, दूसरा उल्टा भेदभाव, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई। विधि के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद 16(4). अवसर की समानता अनुच्छेद 16(1)(2). जॉन रॉल्स के उपयुक्त न्याय के नियमों का क्रियान्वयन का क्रम इस प्रकार है: 1, 2b, 2a। इस प्रकार जॉन रॉल्स आरक्षण को सबसे अंत में लागू करता है। ठीक है। अगली बात कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या है। प्रगति बनाम न्याय। रॉल्स ने कहा है कि यदि प्रगति, योग्यता और न्याय आरक्षण में संघर्ष होता है तो हमें न्याय का साथ देना चाहिए। रॉल्स का कथन है कि यदि कोई भी समाज जंजीर के समान होता है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं होती, अर्थात कोई भी समाज अपने सबसे पिछड़े समुदाय से ज़्यादा मजबूत नहीं होता। हस्तांतरण शाखा पर बल। हस्तांतरण शाखा उचित मूल्य की दुकान है जो गरीबों या पिछड़े वर्ग को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आरक्षण देने का कार्य करती है। रॉल्स के अनुसार अधिक से अधिक हस्तांतरण शाखाओं की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, यह निष्पक्षता पर बल देता है, अर्थात योग्यता पर बल देता है। ठीक है, जैसे कैसीनो का खेल। अगला है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। इस प्रकार का न्याय जो है वो निश्चित मानक या आरक्षण पर बल देता है, जैसे कि केक काटने वाला बांटने वाला सबसे अंत में केक का टुकड़ा लेगा। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय मतलब इस प्रकार का न्याय पूर्ण व अपूर्ण न्याय सिद्धांतों का समन्वय करता है। दूसरे शब्द में कहें तो योग्यता आरक्षण दोनों का ही समन्वय करता है। जॉन रॉल्स के अनुसार क्योंकि उसका 1, 2b नियम योग्यता पर बल देता है, ठीक है, जबकि 2a नियम तर्कसंगत भेदभाव आरक्षण पर बल देता है। इस प्रकार ध्यान रखना, इस प्रकार जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो योग्यता आरक्षण में, प्रगति में, न्याय में समन्वय करता है। यह रॉल्स के न्याय सिद्धांत की सबसे मौलिक विशेषता है। संपूर्ण समाज पर बल। आगे देखिए, जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय के सिद्धांत संपूर्ण समाज के विकास पर बल देता है, अर्थात समाज के सबसे पिछड़े समुदाय के विकास पर बल देता है। इसी संदर्भ में जॉन रॉल्स बेंथम की आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है क्योंकि बेंथम केवल 51% लोगों के विकास पर बल देते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना।
स्वेच्छातंत्रवादी विचारक कहते हैं कि रॉल्स ने आरक्षण पर बल देकर प्रगति को रोक लिया है, योग्यता को भुला दिया है। दूसरा, समाजवादी विचारक कहते हैं कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि रॉल्स पूंजीवाद में न्याय की ढूंढता है, जबकि पूंजीवाद में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। अगला है समतावादी विचारक जो है अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में कहते हैं कि रॉल्स की इस प्रकार से आलोचना की जा सकती है। अमर्त्य सेन ने उनकी अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में जो 2009 में लिखी गई, उसमें रॉल्स की निम्नलिखित विचारों की आलोचना इस प्रकार से करी है कि जॉन रॉल्स की मूल स्थिति काल्पनिक है, अज्ञान के पर्दे की स्थिति भी अव्यवहारिक है। जॉन रॉल्स आरक्षण को सबसे अंत में लागू करते हैं, जबकि आरक्षण को सबसे पहले लागू होना चाहिए। परंतु फिर हम देखें रॉल्स के न्याय सिद्धांत का महत्व है या प्रासंगिकता है। आज विभिन्न देश नर जातीय या मानवीय संघर्ष की समस्याओं का समाधान रॉल्स के अनुरूप कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आरक्षण देकर के नर जातीय संघर्ष की समस्या का समाधान किया। श्रीलंका की सरकार तमिलों को आरक्षण देकर के तमिल समस्या का निदान कर रही है। WTO विश्व व्यापार संगठन जो है, वैसी संस्थाएं भी रॉल्स के प्रगति न्याय के सिद्धांतों समन्वय कर रही है, अर्थात भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी जारी करने की अनुमति देती है। भारत में भी रॉल्स के अनुरूप प्रगति न्याय में समन्वय किया जा रहा है। दूसरी जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही है। अब अंत में हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। एक पुस्तक जो आप सब जानते हैं वो है जॉन रॉल्स की पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी गई, ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, जो 1993-95 में लिखी गई। तीसरी ऑन बैकग्राउंड जस्टिस, जो 1995 लिखी गई। चौथी है जस्टिस एज फेयरनेस, जो 1985 में और 2001 में इसका पुनर्संस्करण आया। और पाँचवीं द लॉ ऑफ पीपल, 1999 लिखी गई। इसी पुस्तक में जो जस्टिस एज फेयरनेस है, इसी पुस्तक में जो दोबारा लिखी गई 2001 में, इसी पुस्तक में वह अपने न्याय के नियमों को न्याय के उचित क्षेत्र या निष्पक्षता के न्याय के नियम नाम देता है। और एक पुस्तक है इनकी द लॉ ऑफ पीपल, 1997 में लिखी गई, द लॉ ऑफ पीपल एंड लेक्चर ऑफ द थ्योरी ऑफ मॉरल फिलॉसफी, 2000 में लिखी गई। भारतीय विद्वान PN राय ने जॉन रॉल्स पर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जॉन रॉल्स एंड जस्टिस थ्योरी। तो विद्यार्थियों, ये जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी है और न्याय के सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।